हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 9th क्लास में वर्कशीट नंबर 21 है और जो डेट 25 अगस्त की है। और देखिए इसमें आज हम चैप्टर 4 चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण होगा टू वेरिएबल्स में, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण की को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप के क्वेश्चन आप जो पहले से करते आ रहे हैं, x = 4 ग्राफ पर बनाते आ रहे हैं, x = 4। तो देखिए इसमें वन वेरिएबल्स है, तो वन वेरिएबल्स है इसमें, यानी एक चर है, x में होगा या y में या z में, उसे जो लिखा होगा वो एक चर वाला होता है, वन वेरिएबल्स होता है। तो इसके तो हमेशा एक चर वाला है। वन वेरिएबल्स में तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर जो है आप नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 0 से 1 2 3 4, जहाँ 4 आ गया तो x = 4 एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा जो इसका ग्राफ पर बना देते हैं। अब लेकिन आप दो चर वाले दो यानी टू वेरिएबल्स में जो है ऐसे ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमें x = 4 को ही लिखना है इसमें टू वेरिएबल्स में, तो जो y नहीं है इसमें, तो y का मतलब जो y का कोफिशिएंट 0 इसलिए नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे x + 0 × y = 4। इसे रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, यानी जो नहीं होता, यानी x और y में हम जरूर लिखते हैं, y भले ही ना हो तो उसे 0 × y की फिर भी 0 हो जाता है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स से ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, तो इसमें ग्राफ के जो है वर्कशीट में 5 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, देखते हैं आगे इस तरह से ये, और ये हमें सोल्व भी करने हैं। जैसे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये, और ग्राफ पेपर बनाने तो आपकी सुविधा के लिए हमने ग्राफ पेपर पर बना दिए हैं इसमें, तो उसे आप देख सकते हैं और समझ लें कि ग्राफ पर इसे ये जो 5 क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे। तो आइए एक करके सभी को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि रिप्रेजेंट करना कि ग्राफ पेपर पर y = 0। तो देखिए y = 0। अब तो पहले आप थोड़ा ग्राफ में समझ लीजिए, दोनों वेरिएबल्स बनाने हमें x और y, तो दोनों एक्स लेंगे, x अक्ष भी और y अक्ष भी, ये आप बनाना जानते हैं। जहाँ दोनों ये x अक्ष और y अक्ष जहाँ दोनों मीट करते हैं, दोनों मिलते हैं, इसे ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं इसमें। अब इसमें ग्राफ इस क्वेश्चन में क्या है, y = 0, यानी कि y जो है 0 बनाना है इसमें, y की वैल्यू सभी में 0 है। तो कहने का मतलब कि जो y दोनों होने चाहिए, x भी और y भी, तो y तो इसमें 0 हो गया, तो जो भी कोई वैल्यू होंगी वो x की तो होंगी सब वैल्यू। तो x की जो वैल्यू होंगी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या -1 हो, -2 हो, -3, जितनी वैल्यू होंगी वो सिर्फ x की होंगी, y की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा, x एक्सिस हो गया इसमें। तो आपके MCQ टाइप के पेपर होने हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि y = 0 में कौन से x की इक्वेशन होगी, तो ये x एक्सिस पर बनेगा। या ग्राफ y = 0 का ग्राफ कैसा होगा, तो ये कितना होगा, x एक्सिस, या इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा y = 0। सब क्लियर हो गया होगा, यानी y इसमें 0 है, तो इसका मतलब x पर ही होंगे जो भी पॉइंट होंगे, तो ये पूरी जो लाइन है ये y = 0 की ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। इसमें देखिए y = -5 दिया हुआ है, y की वैल्यू है कितनी है, -5 है। तो ये पहले हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, y की प्लस नहीं है माइनस है, तो देखिए ये y एक्सिस होता है इसमें, तो इसके ऊपर के 0 से ऊपर लेंगे तो प्लस के होंगे, तो ये माइनस के होंगे, ये माइनस के होते हैं इस तरह से। तो अब ये जो इस तरह से जो y की वैल्यू -5 होता है, ये पॉइंट होगा इसमें। अब इसमें y की जो वैल्यू है ये -5 आ गया, तो -5 पर जो है x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 1 हो तो भी इसकी वैल्यू -5 रहनी है इसमें, x की वैल्यू 2 हो तो भी -5 रहनी है, यानी y ये तो वैल्यू फिक्स हो गई y की -5, x की चाहे कुछ भी है, x की वैल्यू 3 है तो भी -5, 4 है -5, -1 है फिर भी -5। तो देखिए इस सभी पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो ये जो इस x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, x एक्सिस के समांतर, जो y = -5 वाली जो लाइन है ये इस तरह से लाइन होगी, और ये कैसे होगी, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x अक्ष के समांतर।
तो ये ग्राफ भी बनाना सीखना आपको कि y इक्वल टू -5, तो -5 पर जो है x के आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो ये y का एक ही पॉइंट फिक्स रहना। तो ये भी होगा इस तरह से कि y इक्वल टू b या x हो, अगर इस तरह से हो, आपका क्वेश्चन भी तो आएगा पेपर में इस तरह से, तो ये इस तरह का x अक्ष के समांतर या पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको ग्राफ बनाना 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/2 यानी 3/2 1.5 हो जाएगा इसमें। और x की वैल्यू है प्लस की वैल्यू, तो x एक्स पर प्लस की साइड में बनाएंगे, तो इस तरह से पहले एक्सिस बना लेंगे इसमें। और ये देखिए 1 और 2 के बीच में तो आएगा। अब इसमें भी पहले की तरह से जैसे उसमें y की वैल्यू फिक्स हो गई थी, ऐसे में x की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 1.5 या 3/5 जो है इसमें ये एक जैसी रहनी है, y की चाहे वैल्यू कुछ भी रहे। तो x की तो ये वैल्यू रहनी है, और y की वैल्यू आप चाहे कितने कर लीजिए, y की वैल्यू 1 करेंगे तो भी यही वैल्यू रहेगी इसमें x की वैल्यू। तो इस तरह से ये लाइन बन जाएगी। अब जब ये x है तो ये देखिए ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो अपोजिट में होता है कि x इक्वल टू a होगा ग्राफ पर, x इक्वल टू जैसे x में क्वेश्चन आई तो ये पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्स के समांतर। अगर y होता तो वो x के समांतर या पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये भी इसी तरह से लेकिन वो माइनस में है। x इक्वल टू -3 है, x की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू फिक्स होगी -3, तो ये x एक्सिस माइनस वाली अब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये ओरिजिन हो गया आपका इसमें, और इधर ये प्लस के होते हैं, इधर ये माइनस के, तो x की -3 पर ये पॉइंट होगा इसमें। और x की वैल्यू तो -3 ही रहनी है, यानी x की वैल्यू -3 रहेगी, y की वैल्यू चाहे 1 लेंगे तो भी -3 रहेगी, 2 लेंगे -3 रहेगी, ऐसी -1 लेंगे तो भी -3, -2 -3, यानी y के पॉइंट कितने भी ले सकते हैं आप, फ्री हैं उसके लिए, लेकिन x की वैल्यू -3 रहेगी। तो इन्हें जब मीट करेंगे सभी पॉइंटों को, तो इस तरह से ये लाइन आ जाएगी आपकी। तो देखिए ये किसकी पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू 3 कैसे हो गया, पैरेलल टू यानी y एक्स के समांतर होगी, और कौन सी साइड में होगी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, यानी ओरिजिन या मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में इसका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये दोनों x और y में लिखा हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। तो देखिए जब x और y में दिया होता तो हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए, यानी x y दोनों की वैल्यू चाहिए, और एटलीस्ट इसके लिए हमें 2 पॉइंट ज़रूर चाहिए इसमें। तो सबसे इजी मेथड ये है कि इसमें एक बार x की वैल्यू 0 कर दो और दूसरे में y की वैल्यू 0 कर दो, तो हमें 2 पॉइंट आ जाएंगे और उससे हमें ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये तो 0 होगा, तो इससे y की वैल्यू कितनी होगी, -5, यानी y की वैल्यू -2 आ गई। तो एक पॉइंट तो होगा इस तरह से, इसमें लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में 0, पहले x का पॉइंट लिखते हैं और फिर उसके बाद y का। तो x की वैल्यू कितनी 0 रखी हमने, y की -2, तो 0 -2 एक पॉइंट तो हो गया। अब नेक्स्ट में इसमें पहले x 0 कर दिया, अब y की जगह 0 पुट कर दीजिए, इससे x की वैल्यू आ गई, तो दूसरा पॉइंट हो गया 5 0। तो देखिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट से हम जो इसका ग्राफ बना सकते हैं, और भी x की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, उससे जो हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएंगे इसमें, यानी और पॉइंट आते जाएंगे इसके सॉल्यूशन जो इससे A B C इस तरह से, और फिर उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इस पर ग्राफ पर रखते हैं ये पॉइंट्स जो हैं, तो इसमें देखिए ये x एक्सिस होगा, ये आपका y एक्सिस ओरिजिन होगा। इसमें पहला जो पॉइंट है A 0 -2 है, तो इसमें ध्यान से देखिए 0 -2, तो ये पहला x वाला, तो x तो इसमें है ही नहीं, यानी 0 x की वैल्यू तो, और y की वैल्यू -2 है, यानी कि नीचे की साइड में बनेगा, ऊपर की साइड में y एक्सिस में ये होता है तो प्लस के होते हैं, इधर नीचे वाले में माइनस के होते हैं। तो जैसे 1 2, तो ये आपका 0, क्योंकि x को तो कोई 0 है, x तो इसमें 0 है, तो x की कोई वैल्यू नहीं है, y पर देखेंगे ओनली -2, तो ये पॉइंट आपका इतना हो गया। दूसरा पॉइंट है 5 0, तो ध्यान से देखिए 5 0, तो ये x का तो इसमें 5 और y इसमें 0, यानी y की कोई वैल्यू नहीं, तो ओनली x पर प्लस का जो 5 देखना, तो ये प्लस का 5 दूसरा पॉइंट होगा।
तो इन दोनों पॉइंट से मिलाते जो लाइन आएगी आपकी, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये ग्राफ के क्वेश्चन थे, आपकी बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, उनसे आप ग्राफ पेपर पर ही प्रैक्टिस करें, जब भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और इन्हें क्वेश्चन को करके आपको ग्रुप में भेजने। थैंक्स स्टूडेंट।